दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और आज की कहानी है जीवन जीने का वरदान। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसने परदिस्त के साथ व्यापार शुरू किया। उसकी मेहनत फली। कमाई इतनी हुई कि उसकी गिनती धनी सेठों में होने लगी। उसके बाद उसने रहने के लिए महल जैसी हवेली बनवाई। वैभव विलास और बड़े परिवार के बीच उसका जीवन बड़े आनंद से बीतने लगा। एक दिन किसी दूसरे नगर से उसका एक संबंधी उसके यहाँ आया। सेठ ने स्वागत किया। उसके बाद दोनों बातचीत करने लगे। बातचीत के बीच उसने बताया कि उसके यहाँ का जो सबसे बड़ा सेठ गुजर गया। बेचारी की लाखों की धन संपत्ति पड़ी रह गई। यह बात तो सहज भाव से कही गई थी, लेकिन उस आदमी के मन को इस तरह से डगमगा गई कि वह सोचने लगा, उस सेठ की तरह एक दिन मैं भी तो मर जाऊंगा। उसी पल से उसे बार बार मौत की याद सताने लगी। बार बार एक ही बात सोचता, हाय मौत आएगी, मुझे ले जाएगी और सब कुछ यहीं छूट जाएगा। धीरे धीरे चिंता के मारे उसका देह सूखने लगा। देखने वाले यही देखते थे कि उसे किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन उस पर उसके भीतर का दुख ऐसा था कि किसी से कहा भी नहीं जा सकता था। धीरे धीरे वह बिस्तर पर पड़ गया। खूब सारा इलाज कराया गया, लेकिन उसका रोग कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। फिर एक दिन होता यूं है कि एक साधु उसके घर पर आते हैं और उस आदमी से उसकी बेबसी के बारे में पूछते हैं। तब वह आदमी उसके पैर पकड़कर रोते हुए अपनी व्यथा उस साधु महाराज को बताता है। सुनकर वह साधु हंस पड़े और बोले, तुम्हारी व्यथा का इलाज तो बहुत आसान है। उस आदमी के खोए हुए जज्बात मानो लौट आए। बड़ी आतुरता से उसने पूछा, बताइए स्वामी जी, वह इलाज क्या है? साधु ने कहा, देखो, मौत का विचार जब भी तुम्हारे मन में आए तब जोर से कहो, जब तक मौत नहीं आएगी तब तक मैं खुलकर जीऊँगा। इस नुस्खे को 7 दिन तक आजमाओ। मैं अगले सप्ताह फिर आऊँगा। साधु की आज्ञा मानकर उस आदमी ने यह नुस्खा तुरंत आजमाना शुरू कर दिया। फिर 7 दिन के बाद जैसे ही वह साधु महाराज वापस वहां आते हैं तो देखते हैं कि वह आदमी अपनी मानसिक व्यथा के चंगुल से बिल्कुल बाहर आ गया है और बड़े आनंद के साथ रह रहा है। साधु को देखकर वह दौड़ा और उसके चरणों में गिरकर बोला, महाराज, आपने मुझे बचा लिया। आपके बताए उपाय ने मुझ पर ऐसा जादू जैसा असर किया है, मैंने समझ लिया कि जिस दिन मौत आएगी उसी दिन मरूंगा, उससे पहले नहीं मरूंगा। साधु ने कहा, वत्स, मौत का डर सबसे बड़ा डर है। मौत उतनों को नहीं मारती जितनों को वह डर मारता है। यहाँ इस कहानी में तो दुनिया के सबसे बड़े डर के बारे में बात की गई है। ऐसी चीज़ का डर जिसका सामना हर जीव को कभी न कभी तो करना ही होगा, फिर भी इससे न डर कर खुलकर अपनी जिंदगी हम जी सके, ऐसा उपाय हो सकता है तो हमारे बाकी दूसरे सभी डर का सामना करने का इलाज भी बेशक मौजूद हो सकता है। लेकिन समस्या यह है कि हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में हम उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारा डर है। उसके इलाज के बारे में कभी नहीं सोचते। याद रहे, डर या कोई भी समस्या हो, जब तक आप उसी ख्याल को अपने दिमाग में पकड़े रखेंगे, आपको उसके हल के बारे में पता नहीं चलेगा। अगर हल पाना है तो आपको अपने डर को बाजू रखकर उस पर ध्यान देने की कोशिश करनी होगी, जिससे आपका डर खत्म हो जाए। यह कहना जितना आसान तो नहीं है
लेकिन हमें कोशिश ज़रूर करनी होगी, और जहाँ कोशिश होती है वहाँ उपाय भी होता है। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। और हाँ, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके प्यार को इसी तरह देते रहना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी और मनपसंद कहानियाँ लाते रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारा धन्यवाद। जय हिंद।